सबसे पहले हम प्रकाश चैप्टर में समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब से क्वेश्चन करेंगे या फिर आंकिक प्रश्न। ठीक है, आंकिक प्रश्न पढ़ने वाले हैं। एक समतल दर्पण पर रखी 10 सेंटीमीटर लंबी वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई होगी। तो एक समतल दर्पण है, बात समझे, ये समतल दर्पण हो गया। एक समतल दर्पण पर रखी नहीं है, ये 10 सेंटीमीटर लंबी। 10 सेंटीमीटर लंबी का मतलब है ये, जब वस्तु 10 सेंटीमीटर लंबी है तो प्रतिबिंब कितना लंबी बनेगी, ये 10। समतल दर्पण की प्रॉपर्टी है कि जितनी वस्तु बड़ी होगी, जितनी लंबाई वस्तु की होगी, उतनी ही क्या होगी, प्रतिबिंब की लंबाई होगी। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। वैसे ही बिना सॉल्व किए ही कर देंगे। अब देखना समतल दर्पण के दूसरा प्रश्न। एक वस्तु समतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो बनने वाली प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी पूछा है। तो प्रतिबिंब की दर्पण, उस बार क्या पूछा था, जो वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई, तो जितनी वस्तु लंबी रहेगी उतनी ही प्रतिबिंब की भी लंबाई होगी। अब यहाँ आते हैं, इस वाले प्रश्न का क्या है। इसमें बोला है कि इसके सामने ना कितने दूरी पर रखा गया है, 20 सेंटीमीटर दूर। कितने सेंटीमीटर, इस बार प्रतिबिंब की लंबाई नहीं, इस बार वस्तु की दूरी बताया। वस्तु की दूरी हमेशा दर्पण से होती है, कहां से, तो इधर जो होगा, यहाँ हम जानते हैं जितना समतल दर्पण की प्रॉपर्टी होती है कि जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बनता है। क्या बनता है, तो इसकी क्या होगी, 20 सेंटीमीटर दूर पर ही प्रतिबिंब बनेगा। ये दूसरा नियम था, बात समझ में आया क्या। अब देखो लाइट में हम देखेंगे इसमें प्रकाश का तीसरा प्रश्न ना, जो कि समतल दर्पण से है। एक समतल दर्पण में वस्तु तथा प्रतिबिंब, वस्तु तथा बनने वाले प्रतिबिंब, ठीक है ना, के मध्य दूरी 60 सेंटीमीटर है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। कुछ समझ में आया। ये जो है 60 सेंटीमीटर किसके किसके बीच की दूरी है, देखो ये मान लेते हैं ये वस्तु है, या बिंब भी इसे बोलते हैं, और इधर मान लेते हैं क्या है, प्रतिबिंब। क्या है, प्रतिबिंब है, क्लियर। और मिरर कहीं ना कहीं एकदम बीच में रखा होगा, एकदम जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट, मिडिल में। समझ आया कि नहीं। अब क्या होगा कि 60 सेंटीमीटर जो है यहां से लेकर के यहां तक पूरा है। कहां से कहां तक लेकर के, वस्तु से लेकर प्रतिबिंब। देखो वस्तु तथा बनने वाले प्रतिबिंब, बनने वाला प्रतिबिंब ये है, तो यहां तक कुल 60 सेंटीमीटर है। कितना है, तो हमसे पूछ क्या रहा, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताइए। किससे, दर्पण ये है, दर्पण कौन है, ये है, दर्पण से प्रतिबिंब कितना होगा। देखो हम जानते हैं जितना इधर है उतना इधर भी होता है, ठीक है ना, तो इसलिए इसका आधा यहां हो जाएगा। तो कितना होगा ये, 30 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया कि नहीं, क्योंकि दर्पण से जितना दूर है तो 30 सेंटीमीटर वस्तु भी होगा, होगा कि नहीं। तो आंसर क्या होगा, 30 सेंटीमीटर। आई बात समझे कि नहीं। अब आते हैं इसमें, सब समतल दर्पण की प्रॉपर्टी से हो रहा है, ठीक है। अब यहां देखना, ये प्रश्न जो चौथा है, एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 160 सेंटीमीटर है, तो उसे समतल दर्पण पर अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, यहां होगा लिए, देखने के लिए आवश्यक न्यूनतम दर्पण की लंबाई कितनी होगी ना। तो एक व्यक्ति है जो कितना मीटर लंबा, सेंटीमीटर लंबा है, 160 सेंटीमीटर लंबा है, तो बताएगा कोई कि इसको जो मिरर लेना है वो कितना लेना है। बताओ, मिरर जो है, जैसे मान लेते हैं 160 सेंटीमीटर इतना है, हम 160 सेंटीमीटर है, तो हमें मिरर कितना लेना पड़ेगा। हाँ, तो उसका क्या लेना पड़ेगा, हमें उसका ठीक आधा लेना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं। तो लंबाई का कितना लेना पड़ेगा, किसकी लंबाई के, वस्तु की लंबाई बटे आधा। बात समझा कि नहीं।
तो क्या निकलेगा, दर्पण की लंबाई क्या निकलेगा, दर्पण की लंबाई बराबर वस्तु की लंबाई कितनी है 160/2, काट देंगे तो 80 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं। चले देखो, समतल दर्पण का आवर्धन होता है, ठीक है ना। तो समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है, तो आवर्धन का फार्मूला होता है वस्तु की लंबाई, किसकी लंबाई, वस्तु नहीं प्रतिबिंब की लंबाई, किसकी, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। क्या होती है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब जो है हम जानते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब, जैसे अगर मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है, वस्तु अगर 2 सेंटीमीटर है, वस्तु 2 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब भी 2 सेंटीमीटर, उतना ही बनेगा बराबर। तो कट के कितना आएंगे 1 सेंटीमीटर। अरे सेंटीमीटर भी कट जाएगा, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, 1 आएगा। 1 कहाँ है, तो समतल 2 या 5 10 कुछ भी ले लो, x ले लो, कुछ भी ले लो, हाँ अपने से कुछ भी रख देंगे। तो क्योंकि दोनों क्या होती है, लंबाई जितनी होती है उतनी ही तो प्रतिबिंब की लंबाई होती है, वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की लंबाई। यहाँ देखो समतल दर्पण की फोकस दूरी ये अनंत होती है, ठीक है ना, और इसकी वक्रता त्रिज्या भी पूछेगा तो अनंत ही होगा, ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखेंगे, पढ़ लो ये क्वेश्चन। एक वस्तु समतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यदि वस्तु को दर्पण की ओर 20 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब और वस्तु की अंतिम स्थिति के मध्य की दूरी। बड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखना, थोड़ा सा इसमें लॉजिक है। ये हमने बनाया दर्पण, क्या बना, अब सपोज करना यहाँ पर हमने इसको 30 सेंटीमीटर दूर पे रख दिया, कहाँ पर 30 सेंटीमीटर दूर पे ये रखा है। पहली स्थिति ये है फर्स्ट, और फर्स्ट स्थिति में ये वस्तु यहाँ पे है, क्लियर हो गया। अब इसको कितना आगे घसकाया जाता है, आगे की तरफ कितना घसकाया जाता है बोलो, इसको 20 सेंटीमीटर आगे कर दिया जाता है वस्तु को। मतलब कि जैसे मोमबत्ती यहाँ जल रही तो उठा के यहाँ रख दो 20 सेंटीमीटर आगे, तो इधर से 20 सेंटीमीटर घसक गया, कितना घसक गया, तो यहाँ से बचा कितना, हमें दर्पण से हमेशा दूरी पता होनी चाहिए, दर्पण से बचा 10। तो क्या हमसे पूछा जा रहा है कि यदि वस्तु को दर्पण की ओर 20 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ा दिया दर्पण की तरफ, तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है, अब जो प्रतिबिंब अब शुरुआत में देखेंगे तो यहाँ 30 बन रहा होगा ना, लेकिन जब दर्पण से 10 हो जाएगा तो इधर भी तो 10 हो जाएगा। बोलो बोलो, जो दर्पण से दूरी थी ये 10 हो जाएगा, ये प्रतिबिंब हो गया, क्या हो गया, प्रतिबिंब। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, बनने वाला प्रतिबिंब तथा वस्तु की अंतिम स्थिति। वस्तु की ये पहली स्थिति है, अंतिम स्थिति तो ये होगी ना, वस्तु की अंतिम स्थिति यहाँ और प्रतिबिंब ये, इनके बीच की दूरी ये भी 10, तो दोनों मिलके 20 सेंटीमीटर। आ गया समझ में, चलो बहुत अच्छा।